रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के संदर्भ में मूढ़ताओं से बचने की प्रेरणा दी गई है। कल के दिन आपने सुना था कि लौकिक क्रियाओं में धर्म के नाम पर अंधविश्वास करके उन सब में संलग्न नहीं होना, विवेक पूर्वक कार्य करना, विचार पूर्वक कार्य करना। आज देव यानी भगवान को लेकर के या देवी देवताओं को लेकर के जो हमारे मन में भाव आते हैं, उन सब को लेकर के भी सचेत किया गया है। इस श्लोक नंबर 23 है, मिलान करें। बरोपलिप्स आशावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। एक साथ मिलकर के, बरोपलिप्स आशावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। अन्वयार्थ, बरोपलिप्सया वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, आशावान आशा से युक्त होकर, राग देश से मलीमसाहा मलीमसाहा मलिन देवता देवों की यत जो उपासित आराधना भक्ति की जाती है, उसे क्या कहा गया? देवता मूढ़म उच्यते, देव मूढ़ता कही जाती है। देखो, इसमें एक दृष्टि प्रदान की जा रही है। सम्यक दृष्टि ये मान करके तो चलता है कि हमारे बीतरागी भगवान ना कुछ देते हैं और ना कुछ लेते हैं, देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है। जो कुछ भी होता है सभी का अपने अपने कर्म के अनुसार ही होता है। सभी अपने अपने पुण्य पाप से प्रेरित होते हैं। पुण्य पाप के फल को ही हम सभी को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन यह सब जानते हुए भी कभी कभी मोह का भाव ऐसा प्रभावित करता है, कभी कभी भय के कारण भी व्यक्ति का झुकाव उस तरफ हो जाता है, कभी कभी कामना यानी इच्छाओं में, अपने मन की मनोतियों में उस तरफ आकर्षण हो जाता है। ऐसे कारणों को पाकर के मिथ्या दृष्टि तो इस कार्य में लगा ही है। अगर सम्यक दृष्टि भी उस तरफ जा रहा है इन कारणों को पाकर के, तो मिथ्या दृष्टि की बात तो करनी ही नहीं है। सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन बाधित होता है, उसके सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। और हो सकता
तीव्रता में या अधिक गहरा संस्कार बन जाए तो सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, आपको पता नहीं पड़ेगा, आपके अंदर का सम्यक दर्शन का परिणाम निकल जाएगा। तो क्या करें? ऐसा देखने में तो आता है, समझो से। भावार्थ क्या लिखा है नीचे? जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, रोगों से मुक्ति यानी छुटकारा पाने के लिए, या धन लाभ जैसे लौकिक लाभों के लिए, कहाँ रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा आराधना करना। हाँ, किनकी पूजा आराधना करना? रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करना। सच्चे भगवान की पूजा करते करते भी अगर मन में भाव आ जाए तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, महाराज जी हम और कहीं तो जाते नहीं, हम तो अपने भगवान के यहाँ ही जाते। और अगर मान लो भाव आ गया तो भाव आ सकता है, भाव आने में बुराई नहीं है, लेकिन उस भाव के साथ साथ तुम ये भी समझते हो कि मैं अपने दुख का निवेदन तो कर रहा हूं, मैं अपनी परेशानी का निराकरण भी करना चाह रहा हूं, और अगर निराकरण होगा तो सच्चे भगवान की पूजा करने से ही होगा, उनके स्मरण करने से ही होगा। लेकिन ये भी जानता है कि अगर हमारा पुण्य का योग आ जाएगा तो हमारी ये पूजा हमारा काम बना देगी, और अगर हमारा पुण्य का योग अभी नहीं आ रहा तो पूजा करते करते भी जल्दी काम नहीं बनेगा। काम तो बनेगा, काम तो बनेगा, लेकिन जल्दी काम नहीं बनेगा। तो फिर पूजा करने का फायदा क्या है? पूजा करने का फायदा ये है कि तुरंत में तुम्हारा काम बने या ना बने और ज्यादा बिगाड़ नहीं होगा। क्या फायदा हुआ? जितनी परेशानी है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हो तो। और अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भक्ति करने लगे तो एकदम घट जाएगा नहीं। बुखार तीव्रता में आया है तो तुम सोचो कि एक ही डोज में उतर जाए, एक ही बार में बुखार दूर हो जाए, नहीं, आने में भी धीरे धीरे आया है, एक ही दिन में थोड़ी आया है। कितने दिनों की तैयारी उसने की है, तब तो आपको समझ में आया कि अब बुखार आ गया। तैयारी उसकी कई दिनों की थी, आपको मालूम नहीं चला, लेकिन अंदर से तैयारी उसकी कई दिनों की थी। अब कई दिनों की तैयारी वाला बुखार तुम्हारे एक ही बार में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं। और एक ही बार में अगर दवा भी दिया गया तो गड़बड़ भी कर सकता है। हाँ, इस बात के लिए सावधानी रखना पड़ती है कि समन करने के लिए एकदम पूरा डोज शुरू में ही जल्दी नहीं दिया जाता है, अन्यथा कई बार उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वैद्य और डॉक्टर भी उसी हिसाब से दवाई देते हैं कि धीरे 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 निकल जाएगा। ऐसे ही अशुभ कर्मों की तीव्रता तैयारी करके आती है, कई दिनों की उसकी तैयारी रहती है, तो जाने में भी कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। और इसमें आकुलता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म के सिद्धांत को समझ करके थोड़ी सी शांति रखनी ही चाहिए। अब ये तो हमारे अरहंत भगवान की बात हो गई, और अरहंत भगवान की पूजा में भी सब लिखा है,
जल चढ़ा रहे हो तो ये हो जाए, चंदन चढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो जाए, अक्षत चढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो जाए। तो ऐसा तो हमारा कोई द्रव्य और कोई सामग्री नहीं है जिसको हमने चढ़ा करके कुछ भावना ना भाई हो। भावना तो भाई है, लेकिन वो भावना संसार को बढ़ाने की नहीं है, वो भावना संसार को घटाने की है। और फिर दुख कहो कम खाओ, ये भी एक भावना है, लेकिन ये भावना भी परमार्थ की ही भावना है। यहां पर क्या कहा जा रहा, परमार्थ की भावना नहीं। परमार्थ की कामना तो अच्छी कामना है, भगवान हमारे को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, इस पूजा का फल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन पूजा के फल में सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति है। आप मांगो या ना मांगो, अगर आपने भगवान की पूजा की है, दान दिया है, सेवा की है, तो वो तुम्हारा पुण्य मोक्ष मार्ग को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, संसार के सुखों को भी प्रदान करेगा, परिवार को बढ़ाएगा, व्यापार को बढ़ाएगा, संतान को देगा, संतान के लिए सुविधाएं देगा। सब तरह की जो लौकिक क्षेत्र में सुविधाएं मानी जाती हैं, वह भी हमारे परमार्थ के पुण्य से प्राप्त होते हैं। अब देखो, देवी देवताओं की बात को समझने के लिए 4 बिंदु समझना पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो अदेव, एक कुदेव, एक देव और एक देवाधिदेव। क्या? अदेव, कुदेव, देव और देवाधिदेव। अदेव किसे कहते हैं? जिनमें देवी देवताओं का आकार प्रकार भी नहीं है। ऐसे पेड़ पौधों के लिए, पत्थरों के लिए, किसी भी वस्तु के लिए देव की कल्पना करके उनकी पूजा करने लगना। उनमें आकार भी नहीं है। पेड़ पौधों के आकार अलग होते हैं, पत्थरों में, चट्टानों में आकार अलग होते हैं। कोई भी तरीके से बना लो, आकार अलग है। उन आकारों में भी देव की कल्पना करके, भगवान की कल्पना करके उनकी पूजा सत्कार आदि करना, ये अदेव की पूजा मानी गई। अब कुदेव कौन है? चतुर्निकाय के देवों में भी जिनका नाम नहीं है, जिनका स्थान नहीं है, चतुर्निकाय भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, ये देव माने गए। देवाः चतुर्निकायाः। अब इन देवों से हटकर के, चारों प्रकार के देवों से हटकर के, जो विभिन्न नामों से देवों की कल्पनाएं की जाती हैं, प्रसंग और घटनाओं को लेकर के उन्हें ही देवी देवता मान लिया जाता है, तो इनको कुदेव कहते हैं। सम्यक दृष्टि सुदेव और मिथ्या दृष्टि कुदेव, ये चर्चा एक अलग है, लेकिन इस चर्चा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की नहीं करना। जैसे कि भोपाल में पीर गेट पर एक स्थान था और वहां पर 2 समुदाय अपना अपना कब्जा बताते थे। अब ये विवाद चलता रहता था, तो एक समुदाय ने तैयारी की और तय कर लिया कि अपन को रात भर में यहां पर बना करके और बिठाल देना। ठीक है, जन समुदाय इकट्ठा हो गया और रात भर में कब्जा किया और बना बना करके किसी एक को बिठाल दिया। अब बिठाल तो दिया, लेकिन ये तय नहीं कर पाए कि कौन से देवता हैं, कौन सी देवी हैं। हो हल्ला हो गया, विवाद बढ़ गया, तो रात में ही कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थिति नियंत्रण के लिए कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया
भजन पूजन होने लगे। अब धीरे 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 स्थिति सामान्य हुई, कर्फ्यू हट गया। तब कहा भैया बंद तो गया है, लेकिन कौन सी देवी है, कौन सी माता है? तो फिर किसी ने कह दिया कर्फ्यू लगने पर यह सब हुआ है, तो कर्फ्यू मैया। अब ये एक भावना हो गई तुम्हारी, लेकिन यथार्थ और सच्चाई नहीं, क्योंकि उस तरह की माता का अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे समय के अनुसार कोई भी नाम तय करके और बना लेना, जिनका रहने वाले देवी देवताओं में भी स्थान नहीं है, आदि आदि, ये वो माने जाएंगे। देव कौन है? चतुर निकाय के देव, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि किसी भी प्रकार के हो देव। और देवादिदेव कौन? देवों में भी अधिदेव, अर्थात बीतरागी अरहंत परमात्मा को देव कहा जाता है। तो ये देवाधिदेव कहलाते हैं। पूज्यता किन में आती है? जिनमें संयम हो, जिनमें बीतरागता हो। बीतरागता और संयम से पूज्यता आती है। तो ऐसे देवादिदेव की चर्चा यहां नहीं है, लेकिन राग द्वेष मलीन साहा, राग द्वेष से मलिन है। जरा सा कुछ आपने किया, प्रसन्न हो गए, जरा सा आप कुछ नहीं कर पाए, नाराज हो गए। ऐसे स्वभाव वाले जो हैं, उन सब से बचने के लिए, और उन सब के पास क्यों जाता है व्यक्ति? अरे भाई, इनका नाम बहुत है, इनकी चर्चा बहुत है, वहाँ बहुत हो रहा, ये हो रहा, उनका काम बन गया, अपना भी काम बन जाएगा। इस प्रलोभन में आकर के, तो ऐसे प्रलोभन में आकर के वहाँ जाना, पुत्र प्राप्ति के नाम, रोगों से छुटकारा पाने के नाम, धन लाभ आदि आदि लौकिक लाभों के लिए रागी देवी देशी देवी देवताओं की पूजा उपासना आराधना करना देव मूढ़ता है। देखो, मन में भाव आ सकता है, ग्रस्त है, उसकी इच्छाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आधार तुम्हारा सही है तो कम से कम आधार की पूजा उपासना करने से पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ने से तुम्हारे कार्य होंगे। दोहा पढ़ते हैं, राग द्वेष से जो मलिन, उन देवों की भक्त, बरवांछा या आशिवस, देव मूढ़ अभिव्यक्ति। 23वां पद गुरुवर आचार्य का भी पढ़े। राग देश से दोष कोष से जिनका जीवन रंजित है, देव नहीं बेको देव सारे, देव भाव से वंचित है। धन सुत आदिक की वांछा से उनकी पूजा जड़ करते, देव मूढ़ता यही इसी से विधि बंधन को दृढ़ करते। उनकी पूजा जड़ करते यानी अज्ञानी प्राणी करते, और विधि बंधन को दृढ़ करते, कर्मों के बंधन को मजबूत करते।